एवरीवन, मेरा नाम अयांश मित्तल है, सभी को पता है। तो मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। बेसिकली आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देख चुके होंगे कि मैं कैसे पे आउट्स लेता हूँ, और मैंने बहुत सारी प्रॉप फर्म्स के साथ पे आउट भी लिया है, और धीरे-धीरे वीडियो भी अपलोड होंगी, ठीक है? तो बेसिकली प्रॉप फर्म्स ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं प्रॉप फर्म्स में ही काम करता हूँ, मैं कोई रियल फंड नहीं डालता, सिंपल प्रॉप फर्म्स में ही है। मैं ज़्यादातर तो चैलेंज अकाउंट्स लेता हूँ, पहले चैलेंज लेता हूँ फिर क्लियर करता हूँ, लेकिन इस वाले में मैंने डायरेक्ट इंस्टेंट लिया और इंस्टेंट को ही मतलब क्लियर करा। मतलब इंस्टेंट में डायरेक्ट पे आउट होता है, और उसका मतलब आपको कोई चैलेंज नहीं होते, कोई रूल्स नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। सिंपल बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और आपने अगर जो फॉलो करे, मैं कहता हूँ आपको 4 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर जितना आप कर सकते हो उतना आपको पे आउट मिलेगा। इस बात की गारंटी है बाय द इंस्टेंट फंडिंग। ये चीज़ है। शुरू करते हैं। तो ये इंस्टेंट फंडिंग का डैशबोर्ड है। सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग आप अकाउंट जो आपको लेना है ये आप लीजिए, अकाउंट परचेज़ कीजिए। तो जोन सा भी ये सारे अकाउंट्स हैं इसके। सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट फंडिंग इसका $10,000 का अकाउंट $459 का है, और आपको मतलब डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसमें 10%। इस टाइम ऑफर चलते रहते हैं 21, देखो ना ये रहा। सब चीज़ के ऑफर चलते रहते हैं, तो इस बेसिस पे आपको अकाउंट मिल सकते हैं इस पे, और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उसके बेस पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अकाउंट परचेज़ कर सकते हैं इसके, ठीक है? तो जैसे मेरा ये $10,000 वाला अकाउंट था इंस्टेंट फंडिंग का, इसका प्राइस है $459। लेकिन सबसे मेन चीज़ बताएँ, इसके रूल्स बहुत अच्छे हैं। देखो, पे आउट्स 14 डेज़ के अंदर देगा, और उसके बाद जब आपको फर्स्ट पे आउट आ जाएगा, तो उसके बाद वीकली पे आउट है इसका। और प्रॉफिट टारगेट कोई नहीं है, ड्रॉ डाउन कोई नहीं है, डेली ड्रॉ डाउन कोई नहीं है, मैक्सिमम 10% है, प्रॉफिट 80% का स्प्लिट है। और मिनिमम ट्रेडिंग मतलब आप रूल्स देखिए, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, ओवरनाइट अवेलेबल है, होल्डिंग ओवर द वीकेंड नहीं है, और इसके लेवरेज 1:100 करेंसीज, कमोडिटीज, इंडाइसेस, क्रिप्टो, हर चीज़ है। तो ये चीज़ है। तो अब इसके रूल्स पे भी चल देते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स हैं इसके। सबसे पहले इसके रूल्स मैं आपको इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स पे लेके चलता हूँ। इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स, मेरा इंस्टेंट फंडिंग के। तो सबसे पहले मैक्सिमम ड्रॉडाउन वही 10%, और उसके बाद ये इसमें ना एक स्मार्ट ड्रॉडाउन है। इसमें क्या लिखा होता है, मान लीजिए आपका पहला पे आउट जो आएगा उसमें आपको 5% प्रॉफिट करना है। उससे क्या होगा, आपका स्मार्ट ड्रॉडाउन लॉक्ड हो जाएगा, और वो जो आपकी लिमिट 10% है ना, ये 5% हो जाएगी। लेकिन आपको प्रॉफिट भी 5% आपको तुरंत विथड्रॉल हो जाएगा। जैसा आपने 10,000 का, तो मैंने 500 का पहले पे आउट लिया। आप देख सकते, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा अपना कि मैंने कैसे पे आउट लिया और किस मेथड से मैंने पे आउट लिया। तो 400 का मेरे को 405 का मेरे को पे आउट मिल गया, और उसके बाद मेरे को क्या कहते हैं, अपना विथड्रॉल मार लिया। उसके बाद मेरी स्मार्ट ड्रॉडाउन की लिमिट हो गई थी 5%, ठीक। अब इसके रूल्स, मैक्सिमम रूल्स हैं, मैक्सिमम लॉट साइज़ रूल है, जैसे 10,000 का है। 0.3 में मेटल्स कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ। गोल्ड में तो मैं 0.3 इसके मैक्स है, मैं आपको दिखाऊँगा सब चीज़। इसका रिस्क पर ट्रेड आइडिया 3% है। इसमें 3% का मतलब क्या है, मैं बेसिकली एक-एक रूल्स बिल्कुल सिंपल क्लियर करूँगा। इसमें 3% क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया बाइंग साइड, अगर आपने 1% के अंदर लॉस कर दिया कोई बात नहीं। अगर आपने दूसरा ट्रेड लिया, लेकिन बस ध्यान रखना है 10 मिनट के अंदर अगर आप 2-3 ट्रेड कितने भी बना रहे हो, 3% से आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या, फिर एक मतलब सिंपल है कहने का मतलब, एक सिंगल ट्रेड में आपका 3% नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्टी ट्रेड्स भी कर रहे हो, तो विदिन 10 मिनट्स आपका 3% लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम में, चाहे वो अकाउंट मतलब आपका बुक हो या फिर चलता हुआ रनिंग लॉस भी ये काउंट होता है इसके अंदर, सिंपल इज दैट। और पे आउट 14 डेज के अंदर है। पहला पे आउट उसका 7 डेज। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी, वन साइडेड बैटिंग, सिंपल आपको पता ही होगा वन साइड बेट्स का मतलब। मैं देखो आपको बताऊं, वन साइड बेट्स अवॉइड करो। एवरी 2 to 3 बाय और सेल ट्रेड, मतलब आपने कोई भी 2 या 3 आपने सपोज बाइंग के लिए, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड ओपन करो और प्रॉफिट में करो उसे बुक, और ये वन साइडेड बेट से आपको बचा लेगा, सिंपल इज दैट। ग्रिड ट्रेडिंग सिंपल है। एचएफटी सिंपल 60 सेकंड्स के अंदर अगर आपने कोई क्या कहते हैं ट्रेड क्लोज कर दिया, 60 सेकंड, विदिन 60 सेकंड के अंदर फर्स्ट और टू वार्निंग है, एंड थर्ड पे अकाउंट गई है। मार्टिंगल, अगर जो डबलिंग लॉट साइज करो आफ्टर लॉस, मान लो आपने 200 का लॉस करा, उसके बाद आप तुरंत लॉट साइज बढ़ाए जा रहे हो, तो मार्टिंगल कहलाया जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन अकाउंट्स, मतलब आप ग्रुप्स में करते हो तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। यूसेज ऑफ पब्लिक एंड थर्ड पार्टी एक्सप्लोर, रिवर्स ट्रेडिंग एंड ग्रुप हैजिंग, ये तो आपको पता ही होगा सब चीज़, और ये तो सिंपल नॉर्मल रूल्स हैं, ये आप सब देख लीजिए, मैं आपको सिंपल समझा दूंगा। और उसके बाद ये चीज़ें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, स्केलिंग भी है, सब चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। इनएक्टिविटी 60 डेज़ की, अगर आपने 60 डेज़ के अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज पे चलते हैं, जो मेन चीज़ है।
जो मतलब बेसिक और हमें बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी ये इसकी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस क्या-क्या है। तो वही मैंने आपको बताया, ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी, मैक्सिमम, ठीक? इम्प्रॉपर डे पेडिंग, मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी हमें, अब हम अवॉइड करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। तो ये चीज़ इसके बेसिक रूल्स हैं, आप देख लीजिएगा। और सब चीज़ें स्मार्ट ड्रॉडाउन ये तो सब आपको मैंने दिखा दिया। तो बेसिकली मैं अब अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। मैं आपको ना 3 चीज़ दिखाऊँगा। मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊँगा, पहला, मैं आपको अपना पेआउट दिखाऊँगा, मैंने मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, मैंने क्या पूरा अपना माइंडसेट फ़ॉलो करा। मैं पूरा आपको प्रॉपर दिखाऊँगा कि आपको इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट अकाउंट लेने से बेनिफिट होता है या नहीं। तो मैं सब चीज़ दिखाऊँगा आपको। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। ये रहा मेरा इंस्टेंट फंडिंग का डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं। स्मार्ट ड्रॉडाउन मेरा 5% हो चुका है क्योंकि मैंने 5% प्रॉफिट विथड्रॉल निकाल चुका हूँ मैं इस अकाउंट से। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो ये मेरे सिंपल ट्रेड्स हैं, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। तो मेरी ये ट्रेड्स हैं, मैंने 13 तारीख से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। पहले मेरे सेल साइड में मेरे मतलब आप ये देखिए रिस्क मतलब 1% भी नहीं है मेरा किसी भी सिंगल ट्रेड में। आप 3% की तो बहुत दूर की बात है। मैं सिंपल फॉलो करता हूँ। आप लिखते चलिए कॉपी में, मैं फॉलो करता हूँ अंडर 1% रिस्क इन एवरी ट्रेड, ठीक है? और मैं हर बाइंग सेलिंग के बाद बाइंग सेलिंग खोलता हूँ, ओपन एंड पोजीशन करता हूँ। आप देखते चलिए मेरा कोई भी एक सिंगल ट्रेड ऐसा नहीं होगा जिसमें 1% के ऊपर लॉस होगा, ठीक है? अब ये देखिए और मेरा कोई भी रूल ब्रीच नहीं है। एवरी सेलिंग के बाद मेरी बाइंग है, बाइंग के बाद सेलिंग है। मैं बायर ज़्यादा हूँ तो इसलिए मैं बाइंग की ज़्यादा पोजीशन ओपन करता हूँ। ये चीज़ है बस। तो ये सिंपल मेरे कुछ ट्रेड्स हैं और इस सेलिंग में भी मैं ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट, आप देख लीजिए सेलिंग में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रखा है बाइंग के साथ-साथ। तो ये वाला जो ट्रेड्स है ना मेरा 52 सेकंड्स में क्लोज़ हो गया था, लेकिन इस बार इन्होंने मेरे को वार्निंग नहीं दी क्योंकि छोटा लॉस है तो इन्हें छोटा प्रॉफिट है तो इन्हें क्या ही वार्निंग देनी। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा, मुझे 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट अपना बुक नहीं करना। ये मेरा जल्दबाजी में थोड़ा-सा हो गया था, थोड़ा माइंडसेट थोड़ा हो गया था, इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो ये चीज़ है। तो चलो मैं आपको अपने उस पे लेके चलता हूँ पे-आउट्स पे, मेन चीज़ कि मेरा पे-आउट आया नहीं आया, सर्टिफ़िकेट ले पे चलते हैं। ये रहा मेरा सर्टिफ़िकेट इंस्टेंट फंडिंग का, आप देख सकते हैं $405 अयांश मित्तल इंस्टेंट फंडिंग का सर्टिफ़िकेट, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर रूल्स फ़ॉलो करे हैं, तो इस वजह से मेरे को पे-आउट आया, सब चीज़। तो बस यही है, अब आपको मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, किस स्ट्रैटेजी में मैं अपने पे-आउट्स विथड्रॉल करता हूँ। ये मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता हूँ, मैं करता हूँ फेवर रिट्रेसमेंट 0.6 और 0.7 रिजेक्शन। अब मैं कैसे रिजेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये मार्केट है, गोल्ड स्पेशली, टॉप से आप बॉटम पे फिब लगाइए, 0.6 का लेवल आ गया, यहाँ पे सेलिंग करिए, मूव देखिए। तो वही चीज़ है, मतलब एवरी 0.6 और 0.7 रिजेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी आई विल फॉलो दिस। ये देखिए यहाँ से 0.6, 11 साढ़े 11 22 अप्रैल, मैं बेसिकली 0.6 और 0.7 पे ही करता हूँ। इस टाइम मार्केट गोल्ड भी इस टाइम ऐसे चल रहा है 0.6 और 0.7 के अकॉर्डिंग ही, और उस हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं। और आगे भी मेरे ट्रेड्स यही रहेंगे, 0.6 और 0.7 के रिजेक्शंस के बेस पे ही मैं ट्रेड लूँगा। प्लस मैं एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेता हूँ कि क्या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो वो चीज़ है, बस बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ पे ही काम करते हैं। इसी वजह से आई एम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड आई विथड्रॉ मैनी पेयर्स फ्रॉम द प्रॉप फर्म्स एंड वेरियस प्रॉप फर्म्स। आई हैव आल्सो वेरियस अकाउंट्स इन दीज़ प्रॉप फर्म्स। तो बस ये, अब वीडियो को बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, कॉन्क्लूजन में बस इतना ही देना चाहूँगा कि बस सिंपल इंस्टेंट फंडिंग के अंदर कोई आपको चैलेंज नहीं मिलेगा। इंस्टेंट स्टार्ट है एंड फास्ट पे आउट्स है। मेरा 24 से मतलब मुझे मतलब ऐसे लगे थे 24 घंटे के अंदर मेरा पे आउट आ गया था इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मतलब सही है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो इंस्टेंट फंडिंग एक अच्छा ऑप्शन है, वरना अकाउंट जल्दी ब्लॉक कर सकते हो। सिंपल, बस ये चीज़ है। और रियल वीडियोस देखो, रियल पेआउट्स देखो, रियल थंबनेल देखो, किसी की फेक पेआउट और फेक लाइफस्टाइल पे जाके मत जाओ। मैं आपको बिल्कुल रियल सब चीज़ दिखा रहा हूँ। ऑन इंस्टेंट फंडिंग एक अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप सारे रूल्स फ़ॉलो करते हो बिल्कुल मतलब इन्होंने ना थोड़े टफ रूल बना रखे हैं। वो टफ रूल इसलिए बना रखे हैं, जैसे बड़े-बड़े जितने भी स्कैल्पर्स होते हैं ना, वे मतलब बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं बिकॉज़ ऑफ उनकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती इन्हें। तो वो चीज़ अगर आप रूल्स फ़ॉलो करते हो बेसिकली तो आपको पे आउट देगी ही देगी, सिंपल इज़ दैट। तो ये चीज़ है, बस इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो तब तक के लिए